मैं तो कहती हूँ भगवान इनके हमेशा धन धाम बढ़ता रहे, हमेशा आनंद बरसता ही रहे। उस हिरणी ने जैसे ही देखा महाराज पांड ने बाण को मारा तो हिरण की मृत्यु हो गई। अब हिरणी जो थी वो गर्भवती थी। उसने राजा को श्राप दिया, कहा हे राजा, मैं अपने पति के पास बैठी थी, भला तेरा क्या बिगाड़ रही थी, जा मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू भी जब अपनी पत्नी को स्पर्श करेगा तेरी भी मृत्यु हो जाएगी। ये श्राप लगा हुआ था। लेकिन एक बात बताएं, ये महाराज पांड का जो विवाह हुआ था, कहा कि मैं तुम्हें ऐसा मंत्र देता हूँ कि तुम जिस देवता को चाहो आवाहन कर सकती हो। इस मंत्र की परीक्षा के लिए कुंती ने सबसे पहले सूर्य का आवाहन किया। उस समय कुंती कुंवारी थी, तो जब सूर्य का आवाहन किया तो उनके एक पुत्र हुआ। तो संसार की बदनामी के कारण उन्होंने उस पुत्र को एक बक्से में बंद करके एक नदिया में बहा दिया। यह पुत्र सूर्यवीर कर्ण के नाम से महाभारत में प्रसिद्ध हुआ। तो कुंती ने महाराज पांड से कहा, महाराज अगर आपको बुरा न लगे तो एक बात कही, आपको तो श्राप लगा हुआ है, संतान हो नहीं सकती, तो मुझे दोशाला ऋषि ने ये वरदान दिया है, तो आप कहो तो मैं उन मंत्रों का क्या करो। देख लो हाथ ऊपर करके ऐसे बोलती हैं। पीछे बैठे थे 3 वोटे हमारे डायरेक्ट वाले, हमारी पार्टी का मैं तो माता से हमारी ना कटवाए हुए को कटवाए दो भैया, और भी 2 वोट हैं। और देखो भी हमारी तो कमी रहेगी। और भी परिचित महाराज बैठे हैं, मेरे बतू का कह रहे हैं जी कह रहे हैं कथा सुनाओ, हम वो सुनाओ भजन हो, ऐसे आनंद ना है वो कह रहे हैं भजन सुनाए। हाँ देख लो, हम बात पकड़ते हैं कौन क्या कहना चाह रहे हो महाराज। 1 मिनट रुक जाओ बस, सही भजन सुनाता है यार। और बे भाई दबे तो झोंको मार जाते कि पढ़ाए रहो, नहीं तो कुछ झोंका देख लो कहियो पतकाऊ से। कुंती ने कहा, महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने दुशाला ऋषि के दिए हुए मंत्रों का आजमाइश करके देखूं। आदेश दिया तो सबसे पहले कुंती ने धर्म को आवाहन किया। तो धर्मराज युधिष्ठिर पैदा हुए। पवन का आवाहन किया, भीम पैदा हुए। इंद्र का आवाहन किया, अर्जुन पैदा हुए। जब 3 पुत्र हो गए तो एक रानी और थी महाराज पांडे की, जिसका नाम था माधुरी। माधुरी ने कहा, दीदी तुम्हारे तो हो गए 3 बेटा, एक आध हमें मंत्र बताए दो तो हमारे भी एक आध हो जाए। अश्विनी कुमार का आवाहन किया, नकुल नाम का पुत्र हुआ। तब तो एक दिन की बात है, महाराज पांड सूर्यास्त होने के बाद भोजन नहीं किया करते थे। तो एक दिन सूर्यास्त हो गए। अब तो रानी कुंती बड़ी चिंता में है। माधुरी बोली, दीदी क्या बात है? कुंती ने कहा, बहन आज हमारे स्वामी भोजन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि सूर्यास्त हो गए हैं। माधुरी ने कहा, अगर आप कहो मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताओ। कुंती ने कहा, बहन तू तो इतनी सुंदर है, अगर 16 श्रृंगार करके अटा पर चढ़ जाएगी तो उजाला ही उजाला हो जाएगा। ऐसा ही किया। माधुरी 16 श्रृंगार करके अटा पर चढ़ गई। जब उजाला हो गया उसी समय महाराज पांड ने भोजन किया, और भोजन करके जैसे ही निवृत्त हुई तो रानी माधुरी नीचे आ गई। तुरंत अंधेरा हो गया। तो महाराज पांड ने कुंती से कहा, देवी अभी तो सूर्य छत के ऊपर थे, अचानक अंधेरा कैसे हो गया? कुंती ने कहा, महाराज वो सूर्य नहीं थे। क्या? हाँ। तो कौन था? वो तुम्हारी छोटी रानी माधुरी थी। माधुरी? अच्छा, हमारी माधुरी इतनी सुंदर है। तुरंत माधुरी के कक्ष में पहुंची। जैसे शरीर को स्पर्श किया उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद रानी माधुरी के गर्भ से एक सहदेव नाम का पुत्र हुआ।
ये 5 पांडव हुए, लेकिन इन 5 पांडवों से कौरव बहुत जला करते थे। बोली बाकी बिहारी लाल की। एक छोटा सा भजन बोलो, उसके बाद आगे कथा। देखो अब भजन की कह दे ना तो बड़े ध्यान से भाई मैया भाई बंधु सब भजन कब हो गए वो है तब बोलियो सब तो ठीक है, हैं? नाचेंगे परिचित महाराज नाचेंगे। देखो मूड हला रहा है नौकरी के अच्छा। काम में।